रूट चक्रा और भी कई तरह के चक्र, समझ नहीं आता इनको कैसे फॉलो करें। ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए, यही तो समस्या है चक्रास को बैलेंस करने की। कौन? सबसे पहला चक्र जो सबसे नीचे है, इसे कहते हैं रूट चक्र या मूलबंध चक्र। तो इसका कलर है रेड। मैं कलर्स के साथ बताती चली जाऊंगी। वैसे आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो रूट चक्र है, रूट यानी जड़ तो जड़ ही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इसी समस्या में ही सॉल्यूशन है। आप में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन फेमिनाइंस हैं और बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन मात खा जाते हैं रूट चक्र पर आकर। जी हाँ, बार बार इस तरह की फीलिंग्स होना, डीएम के ड्रीम्स देखना, समथिंग फिजिकल ड्रीम होते हुए देखना। तो ये क्या है? आपकी एक तरह से ऊर्जा है जो कि आपको बार बार ड्रीम में आके बताती है कि कुछ करना है। ह्यूमन बीइंग है, बॉडी फॉर्म में है, ये होगा। लेकिन आपने जब इस शक्ति को ऊपर की ओर लाने की शक्ति आ गई, मन बना लिया, बस वहां से आपकी जीत होनी शुरू हो जाएगी। रूट चक्र रिप्रेजेंट द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बेसिक नीड हो गई, बेसिक नीड है, वांट्स नहीं है। हम उसे बना देते हैं वांट्स, चाहत। क्या बना देते हैं? चाहत। जैसे हमारी बेसिक नीड है, हमने 2 ही रोटियां खानी है, ठीक है। लेकिन हमारी चाहत है, आज तो भरवा पराठे खाने हैं, आज तो मिस्सी रोटी खानी है, आज ये खाना है, आज वो खाना है। क्या है वो वांट्स है। तो नीड एंड वांट्स में अंतर समझिए। आपके पेट को जितनी ज़रूरत है, बस उतना ही फ्यूल उसमें डालिए। तो जब भी आपको सेक्सुअल फीलिंग आए, जिस समय, उस समय सांस को अंदर की ओर ना खींचें। उस समय सांस को पूरी तरह से बाहर की ओर फेंक दें, पूरी जोर लगा कर कि आपकी जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है वो पीछे की तरफ चला जाए, और वहीं से आपकी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन से आपको उस समय की टाइम पीरियड में जब आपको ये सेक्सुअल फीलिंग आती है, ये वाली प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें कि अपनी सांसों को बाहर की ओर फेंकें पूरी ताकत के साथ कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र अंदर की ओर हो जाए। तो फिर वहाँ से आपकी न्यू अवेकनिंग शुरू होनी शुरू हो जाएगी। तो और एक चीज़ और बता देती हूँ, क्योंकि जो रूट चक्र है वो फियर से ब्लॉक्ड होता है। जितना ज़्यादा आपके अंदर डर होगा किसी को खोने का या किसी को ना पाने का, तो इस तरह के जो फियर बेस्ड एनर्जी है वो रूट चक्र को तोड़ती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो इसका कलर जैसे रेड है, तो आप ये नहीं कि रेड चीज़ें खूब खाएं या रेड कलर खूब पहने, बल्कि इसको अवॉइड करें, क्योंकि आपने इस चक्र को ही बैलेंस करना है, तो इस कलर को भी अवॉइड करना होगा। अधिकतर रेड ड्रेस, रेड लिपस्टिक, रेड सैंडल, रेड सूट, दुपट्टा और साड़ी जो भी पहनते हैं ड्रेसेस, वो आप रेड कलर में ले लेते हैं, ब्राइट रेड कलर। जितना हो सके आपको रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए रेड कलर को अवॉइड करना होगा, ठीक है। खाने में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट क्योंकि इस शरीर को जैसे ज़रूरत है। लेकिन रेड कलर आपको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन की ओर लेके जाता है ना, इसीलिए रेड कलर को अवॉइड करें। दूसरा आपका आता है सैक्रल चक्र, जो लिंक्ड टू द क्रिएटिविटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ताकि आपके इमोशंस स्टेबल हो जाए और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ने लग जाए। तो सैक्रल चक्र का कलर है ऑरेंज, तो ऑरेंज जितना हो सके, ऑरेंज फ्रूट है वो खाएं, ऑरेंज कलर के आपके वेजिटेबल्स हैं उनको लें, ठीक है। और ऑरेंज ड्रेसेस पहन सकते हैं या एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं, जब तक आपका सैक्रल चक्र बैलेंस ना हो जाए। और ये अनबैलेंस या ब्लॉक्ड तब होता है जब आपके अंदर कई तरह के गिल्ट्स होते हैं। तो गिल्ट्स को भी बाहर फेंकिए। सब योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक जो भी बोल लीजिए, इन सब से होता है। क्योंकि आप लोग डीएनए हीलिंग कर रहे हैं, कुछ और चीज़ कर रहे हैं, ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हैं, शमानिक हीलिंग कर रहे हैं, वो बाद में कीजिए। सबसे पहले रूट चक्र को बैलेंस कीजिए, बाकी सब हो जाएगा। तीसरा आपका आता है ऊपर की ओर, तो सोलर प्लेक्सस चक्र है, जो कि एसोसिएटेड विद सेल्फ सेंटर्ड एंड इनर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये ब्लॉक होता है शेम के कारण। कहीं भी आपके मन में किसी की ना किसी तरह का शर्म या शेम है कि ओहो मुझसे ये हो गया, आपकी निगाहें झुक जाती हैं, तो उस चीज़ को पहले पश्चाताप वगैरह से पूरा करें, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। इसका कलर है येलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें एंड ड्रेसेस या एक्सेसरीज को पहने, तो ये आपका और भी ज़्यादा बलवान होगा।
और वैदिक रीति में बात करें तो उसके लिए अलग-अलग डेटी हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हर कोई यहाँ पर इस तरह से नहीं है, इसलिए मैं इसी तरह से बताऊँगी चक्रास के बारे में। कि नेक्स्ट आ जाता है आपका हार्ट चक्र। जब आपका ये फ़ियर, गिल्ट एंड शेम, ये तीनों चीज़ें आपकी कम होने लगती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो हार्ट चक्र आपका ओपन होने लगता है। इसका कलर आपको मालूम है ग्रीन कलर है, और ये ब्लॉक होता है आपके एंगर एंड ग्रीफ से। जितना ज़्यादा एंगर और ग्रीफ आपके अंदर है, तड़प है, अजीब सा एक गुस्सा है बना हुआ हर किसी के प्रति, समाज के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, हर तरह अपनी सिचुएशन के प्रति, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आप अभी किसी को कुछ अच्छा देने लायक नहीं बन पाए हैं। तो डील्स विद द सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो अभी आप कैसे भी आपकी शक्ल है, भगवान ने कैसा भी आपको शरीर दे रखा है, रंग रूप दे रखा है, जाति दे रखी है, पैसा दे रखा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, डील करें अपने सेल्फ लव से, कि मतलब मुझे अपने आप से कैसे प्रेम करना है। जो भी है ठीक है, हर कोई अलग है, तभी तो हर कोई सेम होगा तो फिर क्या, कैसे अच्छा लगेगा। सबकी जातियां सेम कर दीजिए, सबकी शक्लें, सबकी हाइट, सबका रंग रूप, सबकी एजुकेशन, सबको सेम कर दीजिए। फिर देखिए कौन किसके लिए क्या काम कर सकता है। कोई करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई बढ़ेगा, कोई नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए डिफरेंशियल तो है ही इन सारी चीज़ों में, विभिन्नता में एकता है। इस चीज़ को समझने लग जाएंगे आप। थ्रोट चक्र पे आते हैं तो एसोसिएटेड विद एक्सप्रेशंस ऑफ वंस थॉट्स। आपके जो थॉट हैं उसके एक्सप्रेशन क्या है, उस चीज़ को आप किस तरह से बोलते हैं, वाणी। तो ये किससे होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं तो भी आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, और बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो भी आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। तो थ्रोट चक्र को ओपन करने के लिए झूठ बोलना छोड़ दें, और मुंह से अपशब्द निकालना छोड़ दें, जो कि बात बात पे आजकल सभी निकालते हैं। तो इस चीज़ को करना कम कर दीजिए। कलर है इसका ब्लू कलर की आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और ड्रेसेस या एक्सेसरीज धारण कर सकते हैं कुछ टाइम तक के लिए, जब तक कि आपको लगता है कि यस अब मेरा थ्रोट चक्र भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आई चक्र है जिसका कलर है पर्पल कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज पहने, और जिस इस तरह का जो आपके अंदर इल्यूजन टाइप का है कि भ्रम जैसा कुछ होता है। कई बार अभी आपका ये चक्र भी अगर बैलेंस नहीं है तो आपको लगेगा कि स्पिरिचुअल जर्नी भी भ्रम लगेगी। स्पिरिचुअल जर्नी का जो ईगो आ जाता है ना, वो भी फिर इल्यूजन से ही आता है कि भाई मुझे ही सब पता है, दुनिया तो यही है। ऐसा नहीं है, हम ह्यूमन फॉर्म में भी हैं तो हमें 3D लाइफ, देखिए हम ह्यूमन फॉर्म में है ना, हमें खाने की भी तो ज़रूरत है, खाने के लिए फिर पैसे की ज़रूरत है कि नहीं। तो इसको भी बैलेंस बनाना है, और स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है, भगवान को भी ध्याना है, और खाना भी खाना है, और पैसा भी कमाना है। तो सारी चीज़ें चाहिए, बस किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, पैसे के पीछे, लड़की के पीछे, और क्या, पैसे के पीछे, इसी तरह की चीज़ें, नेम फेम के पीछे, इनके पीछे नहीं भागना है। ये चीज़ें भागना छूट जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है थर्ड आई चक्र बैलेंस हो रहा है, जो कि आपकी सच्चाई की ओर रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर की सच्चाई, ट्रुथनेस को रिप्रेजेंट करता है। जो आप अंदर से हैं वही आप बाहर से हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्राउन चक्र, जो कि लास्ट तो इस तरह से जो 7 ही माने जाते हैं, वैसे 12 होते हैं, और भी ज़्यादा आगे जाएं तो 112 होते हैं। ठीक है, तो क्राउन चक्र जो है लिंक्स अ पर्सन डायरेक्टली टू द स्पिरिचुअल रियल्म से हम जुड़ जाते हैं, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होने लग जाते हैं ड्रीम्स में, सॉन्ग्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, कोई विजन के थ्रू, कोई भगवान के देवी देवता के देवी के स्वरूप, या फिर उनका मंदिर, या सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए देखना, या फूलों की खुशबू तक सूंघ लेना सपने में। तो ये सारी चीज़ें आपको होने लग जाती हैं। तो इसका कलर है पिंक ही समझ लीजिए। ठीक है, तो एक बड़ा प्यारा सा पिंक होता है, तो सहस्त्रार कमल की तरह ये खिलता हुआ, अधिकतर कमल आप देखते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि क्राउन चक्र आपका ओपन है। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होने का इसमें फील नहीं होता है। अगर हैवीनेस फील होती है आपके क्राउन चक्र में, तो समझिए अभी आपका ये इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं आप फिर से रूट चक्र की तरफ जा रहे हैं, आपकी एनर्जी नीचे की ओर बह रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। तो ये होता है ईगो से ब्लॉक होता है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ गया तो ये तब वहाँ पर भी ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए सबसे खतरनाक है स्पिरिचुअल ईगो। ध्यान रखें अपना हर पल हर समय, 3D लाइफ में भी, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, स्पिरिचुअल जर्नी में भी, चक्रा हील करते समय भी, दूसरों को हील करते समय भी, और
ईश्वर से जुड़े रहने के समय भी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रखिए अपना।